लखीमपुर में बड़े बड़े नेता दिल्ली से भी आके जा चुके हैं और आज लखनऊ से भी एक छोटे नेता आए थे। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, मैं अभी पंडाल के खंभों को गिन रहा था। जिसने पंडाल लगाया होगा और लगवाया होगा उसने तो खंभे गिन लिए होंगे। अगर हमारी गिनती ठीक है तो ये 25 खंभों का पंडाल लगा है, लेकिन जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आए थे उनका पंडाल इससे आधा भी नहीं था। और उन्हें सुनने सरकारी लोग तो आए थे, लेकिन आम जनता केवल इतनी आई थी जितनी डी है, डी भरी होती है, बस इससे ज्यादा लोग नहीं आए। और लोग आएंगे भी क्यों सुनने? क्योंकि लखीमपुर का किसान और लखीमपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम यहां के लोग करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहां की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के 10 साल में झूठ और लूट की सरकार देखी है। कहने को तो ये कहते रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलने वालों ने ब्रह्मांड का सबसे बड़े झूठ किसान और नौजवान को बोले हैं। कोई छोटा मोटा झूठ नहीं बोला, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोला और कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाई और किसान भाइयों के परिवार के सदस्य हैं यहां पर, ये नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भी किसानों के परिवार के हैं। बताओ, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? जो लोग कह रहे थे आय दोगुनी कर देंगे, इन्हीं लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे और 3 काले कानून को लेकर के पूरे देश के किसान, हमारे लखीमपुर, उत्तर प्रदेश, आसपास के जिले के किसानों ने उस आंदोलन को करने का काम किया और तीनों कानूनों के खिलाफ न केवल लखीमपुर में लड़े हैं, बल्कि अगर दिल्ली भी जाना पड़ा होगा तो यहां का किसान दिल्ली गया और सालों साल वहां धरने पर बैठा रहा। तब तक किसान नहीं हटा जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। वो जो तीनों काले कानून बीजेपी के लोग ला रहे थे, वो पूंजीपतियों को हमारे किसानों की जमीन और पैदावार देना चाहते थे। हम अपने तमाम किसान जो शहीद हो गए, हम तमाम वो लोग जो इस किसान आंदोलन में अपने परिवार के सदस्यों को खोए हैं, जो खोए किसानों को हम याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि उन किसान के परिवारों को न जाने कहां कहां घूमना पड़ रहा है, अभी भी भटक रहे, उन्हें अभी न्याय नहीं मिल पाया है। हम अपने किसान भाइयों को
और उनके परिवार के सदस्यों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस समय इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न केवल हम किसानों की मदद करेंगे, बल्कि तमाम शहीद हुए किसानों के परिवारों को न्याय दिला करके उनका सम्मान और आर्थिक रूप से मदद करने का काम करेंगे। लखीमपुर की जनता ने और यहां के किसानों ने वो भी आंदोलन देखा था जब हमारी पार्टी और किसान नेता तेजिंदर बिर्क उस आंदोलन को आगे लेकर के चल रहे थे। यहीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने वो थार की गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। तेजिंदर बिर्क तो बच गए, लेकिन हमारे और जो किसान साथी थे उनकी जान चली गई, पत्रकार साथी की भी जान चली गई, लेकिन अभी भी वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी न्याय के लिए वो खड़े हैं। हम इनको भरोसा दिलाते हैं, ये इंडिया गठबंधन अपने किसानों को हक और सम्मान दिलाने के लिए बना है। ऐसे परिवारों को हम न्याय भी देंगे, और कभी मौका मिला तो तेजिंदर बिर्क जैसे लोग और हमारे तमाम किसान आंदोलन को चलाने वाले किसान नेताओं की मदद करने का काम और सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दे दिया, लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ गई, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ गई, जीएसटी लगा करके और महंगा कर दिया, लेकिन हमारे किसानों की ये मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब सरकार ने फैसला लिया कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, हमारा किसान दुखी हो गया, हम लोग निराश हो गए। हम लोगों को लगा कि ये जो कर्ज माफ होने जा रहा है तो उद्योगपतियों के साथ साथ हमारे किसानों का भी कर्ज माफ हो जाएगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि न केवल बाढ़ बल्कि अपने किसानों की भूमधरी जमीन की भी समस्या का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, सरकार बनेगी। इस जिले में हम लोग चाहते थे कि हर तरफ से चौड़ी चौड़ी सड़कों से जुड़ जाए, और काम शुरू हो गया था, लेकिन जितना काम समाजवादियों ने किया उसके बाद सब काम रोक दिया इन्होंने। इसलिए जहां पुल पुलिया की जरूरत होगी, पहले भी हम लोगों ने बड़े बड़े पुल बनवाए, और आपको सीतापुर से भी चौड़ी सड़क से जोड़ दिया, बहराइच से भी अच्छी सड़क से जोड़ दिया, पीछे जंगल पीलीभीत के लिए भी जोड़ दिया। आने वाले समय में लखीमपुर जिले को लखनऊ तक पहुंचने के लिए आसान सड़कें और चौड़ी सड़कें बनाने के लिए भी अगर हमें मदद करनी पड़ेगी तो लखीमपुर को जोड़ने का काम करेंगे सड़कों से। वहीं हमारे गरीब जानते होंगे, समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलवाई थी। वो एम्बुलेंस हमारे गरीबों को गांव में घर पर अगर कोई तकलीफ परेशानी में था तो मदद के लिए पहुंचती थी और अस्पताल ले जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल में और जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश की आई है, न केवल हमारी एम्बुलेंस खराब कर दी, बल्कि अगर कोई अस्पताल में जाता है तो उसे इलाज और दवाई भी नहीं मिल पा रही है। इन्होंने 10 साल में दिल्ली वालों ने अगर एक भी ऐसा अस्पताल बनाया हो जहां पर फ्री दवाई और इलाज हमारे गरीबों का हो रहा हो तो बता दो हमें आप। जो अस्पताल बनाया था वो नहीं चला पा रहे, जो ट्रॉमा सेंटर बना वो नहीं पूरा कर पा रहे, ना बनाया इन्होंने, सब आधा अधूरा पड़ा है। पुलिस को गाड़ी दी थी 100 नंबर, इन्होंने 112 कर दिया। जब 112 हो गया तो हमारे पुलिस के भाई लोगों को भी लगा कि जब नंबर बढ़ गया तो हमें रेट बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाओ, रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? और वो 100 नंबर वाली गाड़ी भी खराब कर दी। तमाम नौकरियां शिक्षक की खाली पड़ी हैं, ये सरकार नहीं भर पाई है। इस जिले में ही हजारों 20,000 से ज्यादा नौकरियां हैं शिक्षक की, शिक्षा विभाग में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, ये सरकार नहीं दे पा रही है। और समय समय पर आपने देखा होगा कि आरक्षण कैसे छीने, हमारे आपको
जो अधिकार मिले हुए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से, उसको कैसे छीने, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को, हमारी नौकरी को ये सरकार लगातार हमसे छीन रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, भाजपा हटाओगे तो नौकरियां पाओगे, भाजपा हटाओगे तो संविधान बचेगा। ये संविधान वही है जो हमें आपको अधिकार और सम्मान दिलाता है। ये संविधान हमारा संजीवनी है। और हम आपसे कह करके जा रहे हैं, ये जो मनमर्जी हैं दिल्ली वाले, ये जो मनमर्जी से अपना काम करते हैं, अब मनमर्जी वाली बातें नहीं होंगी, 140 करोड़ लोगों की बात होगी। और जो मन की बात कर रहे थे, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब जनता संविधान की बात करना चाहती है, संविधान की बात करके अपने हक और सम्मान की बात करना चाहती है। इसलिए मदद करोगे आप लोग? ये लखीमपुर वाला खटारा इंजन हटाओगे कि नहीं हटाओगे? अभी दिल्ली वालों ने मुझे एक गाना भेजा है ऐसे सांसदों के लिए। मैं चाहूंगा हमारे लखीमपुर के लोगों को भी सुनाया जाए, लेकिन हम उससे पहले कहना चाहते हैं कि जहां हम लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी देंगे, वहीं अपनी गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देते थे, उनकी मदद होती थी। लेकिन आने वाले समय में हम अपनी बहनों को बता के जा रहे हैं, गरीब बहनों को, उनको साल में लखपति बनाने की योजना इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने बनाई है। अपनी बहनों को लखपति बनाया जाएगा। वहीं हम जानते हैं शिक्षा मित्रों की कोई मदद कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। जब सरकार बनेगी तो हम शिक्षा मित्रों को नियमित कर करके उनकी नौकरी को बहाल करने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत लंबी लड़ाई चली है। हालांकि बहुत सारे दल पक्ष में नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि अपने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं बहाल कर करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। और वहीं जैसा मैंने पहले कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो इन्होंने कर्ज माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी अपने गरीबों का, किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का काम करेगी। जो बाढ़ की समस्याएं लगातार इन जिलों में आती है, चाहे बहराइच हो, लखीमपुर हो, सीतापुर हो, ये वो जिले हैं जो बाढ़ से तो प्रभावित हैं ही हैं। जब बाढ़ आती है तो उनका जनजीवन भी नष्ट हो जाता है, खेती बर्बाद हो जाती है, कई बार जानवरों का नुकसान होता है। और इस सरकार ने जहां कोई ठोस काम नहीं किया है बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, जिससे हमारे किसानों की, गरीबों की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे, अगर हमें कहीं भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट और बड़े से बड़े साइंटिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा तो लेकर के हम अपने लखीमपुर, बहराइच और सीतापुर के तमाम गरीब किसानों को बाढ़ से राहत पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे बाढ़ से उनका नुकसान नहीं हो। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। बताओ, ऐसे सांसद को आप अपने बॉर्डर से बाहर फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? जो लोग आए थे कि बड़ा बना देंगे, बताओ कितना बड़ा बनाना चाहते हो? कहां पहुंचाना चाहते हो उन्हें बड़ा बना करके? कहां जाएंगे बड़ा बन करके? ये वही लोग हैं जो संविधान और कानून से अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार आएगी तो न केवल हमने किसान जो न्याय मांग रहे हैं, न्याय देने का काम करेंगे। ऐसे लोग जो हमारे किसानों को नुकसान और किसानों का अपमान करते हैं, उनकी हत्याएं कराते हैं, ऐसे लोगों को कानूनी सजा दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। इसलिए ऐसे सांसदों को हटाइए, खटारे इंजन को हटाइए
और हमारे नौजवान साथी उत्कर्ष वर्मा, इनको जिताने का काम करना। ये बहुत बहुत पुराने अपने नेता डॉक्टर कौशल किशोर जी के पोते हैं, उनके सेवाएं कोई भूला नहीं है। वो जिंदगी भर अपने लोगों की सेवा करते रहे, गरीब किसान और गांव के रहने वालों के दुख दर्द में शामिल होते रहे। मुझे पूरा भरोसा है जहां हमने ऐसे बड़े नेता को खोया है, कम से कम उत्कर्ष वर्मा को जिता करके एक एक वोट उनके लिए श्रद्धांजलि भी होगी, उनके लिए याद भी होगी, इनकी मदद करने का काम करना। इसलिए जो सांसद हटने हैं, जिन सांसदों को हटाना है, बाहर निकालना है, उनके लिए गाना भी है। और याद रखना, ये चौथा चरण बिल्कुल बीच का चरण है, बिल्कुल बीच का। बताओ बीच का चरण है कि नहीं है? अभी तक 3 चरणों में इन बीजेपी वालों का बैलेंस खराब हो गया, इनका सफाया कर दिया जनता ने। और जब बैलेंस खराब हुआ तो इनके भाषणों में भी बैलेंस खराब हो गया, और इतना बैलेंस खराब हुआ है कि अब ये अपनों को ही कुछ बुरा भला कह रहे हैं। बताओ, जो अपने लोगों को बुरा भला कहने लगे, उनके बुरे दिन आ गए कि नहीं आ गए? और एक दूसरा दल है जो अपने ही सबसे करीब उनको निकालने का काम कर रहे हैं। ये दोनों दल ऐसे हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। और हम तो अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे कि बीजेपी तो खुलेआम 400 पार का नारा दे करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है, वहीं दूसरा दल पीछे से उनका साथ देने का काम कर रहा है। इसलिए बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब मत करना, संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए एक एक वोट आप उत्कर्ष वर्मा और साइकिल चुनाव चिन्ह पर देने का काम करना।